5000 सालों से क्या आज भी मक्का मदीना में जिंदा है सूपनखा। आज की वीडियो में मक्का मदीना का वो रहस्य हम आपको बताएंगे जिसका संबंध हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, और सच्चाई जानकर आप भी दांतों तले उंगलियां चबाने लगेंगे। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को उसकी कैद से आजाद किया। लंका का सारा राजपाट विभीषण को सौंप दिया। रामायण में लगभग सभी राक्षसों का वध हुआ, लेकिन एक राक्षसी ऐसी थी जिसका जिक्र केवल शुरुआत में ही होता है, और उसका नाम है सूपनखा। सूपनखा ने सबसे पहले जब प्रभु श्री राम को देखा तो उनकी सुंदरता देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और प्रभु श्री राम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन प्रभु श्री राम माता सीता को ही अपना सब कुछ मानते थे, तो उन्होंने सूपनखा के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जिसके बाद सूपनखा को माता सीता पर बहुत क्रोध आने लगा, और जब वो अपने नुकीले नाखूनों से माता का वध करने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण ने अपनी कटार से सूपनखा के नाक और कान को काट दिया। जिसके बाद वो इसी अवस्था में अपने भाई रावण के दरबार में पहुंची और अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए रावण ने सीता माता का अपहरण किया, और इसी घटना की वजह से पूरा रामायण हुआ। रामायण का बीज तो सूपनखा ने बो दिया था, और उसी की वजह से रामायण का युद्ध हुआ और एक एक राक्षस की मृत्यु हो गई, लेकिन अंत में वो ही जिंदा बच गई। आखिर सवाल ये उठता है, रामायण खत्म होने के बाद सूपनखा का क्या हुआ? आखिर वो कहां पर निवास कर रही थी? लक्ष्मण ने सूपनखा की नाक और कान को काटकर छोड़ दिया था, जिसके बाद वो कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रखती थी। रामायण में जब रावण का वध हुआ तो सूपनखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगी। आगे हम आपको इतिहास की एक ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर इस्लाम धर्म का जन्म कैसे हुआ। आखिर सूपनखा का कनेक्शन इस्लाम धर्म के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। आखिर मुस्लिमों की उत्पत्ति सूपनखा से कैसे हुई है। राक्षसों का वंश खत्म न हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की खूब आराधना करी। शिवजी ने अपना एक स्वरूप शिवलिंग के रूप में शुक्राचार्य जी को दिया और कहा कि जिस दिन भी कोई हिंदू इस शिवलिंग के ऊपर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन दुनिया के सारे राक्षसों का अंत हो जाएगा। अब ये शुक्राचार्य की जिम्मेदारी थी कि वे किसी भी हालत में उस शिवलिंग को हिंदुओं से बचाना चाहते थे, और उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने हिंदुओं से दूर रखने के लिए एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज भी अरब में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है और तथ्यों पर आधारित है। महान इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग होने की बात का स्पष्ट प्रमाण दिया है। आइए जानते हैं आखिर सूपनखा ने इस्लाम की उत्पत्ति कैसे करी। असल में इस्लाम एक मजहब है। मजहब का मतलब है अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब वासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसीलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण लोगों को जमीन में दफन करना शुरू किया, और वो सिलसिला इस्लाम धर्म में आज भी कायम है। सूपनखा जो उस समय चेहरा ढक कर रखती थी, वो परंपरा उसके बच्चे आज भी निभा रहे हैं। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरों को ढक कर रखती है। सूपनखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं क्योंकि शुक्राचार्य ने इन्हें जीवन दान दिया था। इसीलिए आप जरूर देखते हैं कि शुक्रवार का दिन इनके जीवन में विशेष महत्व रखता है। लेकिन दोस्तों, जहां पर महादेव होते हैं वहां पर माता गंगा का होना तय है, और मक्का मदीना में हमें माँ गंगा के दर्शन किस रूप में होते हैं, आगे वीडियो में जब वो सच्चाई हम आपको बताएंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले मक्का मदीना की कहानी को विस्तार से समझना होगा। जिसके बाद हम ये बात स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि मक्का मदीना में सचमुच में मक्केश्वर महादेव मौजूद है। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान मक्का मदीना अरब में स्थित है। प्रतिवर्ष पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में मुस्लिम जन मक्का मदीना में अपने गुनाहों की क्षमा मांगने के लिए
और जन्नत पाने की इच्छा से जाते हैं। जिस तरह से हिंदू 4 धाम तीर्थ करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह से मुस्लिम तीर्थ करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं। लेकिन कई ऐसे रहस्य है जो आज तक आपको पता नहीं है। मक्का मदीना में शिवलिंग होने की बात कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में लिखी है। रोमन इतिहासकार जिनका नाम धोदस सलस है, उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी महाशिव का मंदिर था। यह उस समय की बात है जब मुसलमान वहां इबादत नहीं करते थे। उस समय वहां मक्का मदीना भी नहीं बना था। ऐसे में वहां पर मक्केश्वर महादेव की पूजा की जाती थी। कई प्राचीन कहानियों में इस बात का जिक्र मिलता है कि मक्का में बहुत बड़े काले रंग का एक शिवलिंग था जिसकी लोग पूजा करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि वह शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का में मौजूद है और उस शिवलिंग को एक क्यूब आकार के बॉक्स बनाकर घेर दिया गया है ताकि हिंदुओं को कभी भी इस बात की भनक न पड़े और वे लोग इसी कमरानुमा घर की इबादत करते हैं। इतिहासकार P.N. ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग होने की बात को विस्तार से स्पष्ट किया है। आइए जानते हैं मक्का मदीना में मां गंगा किस रूप में विराजमान है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि जहां महादेव की शिवलिंग होती है वहां पवित्र गंगा का स्थान भी जरूर होता है। मक्का मदीना में काबा के पास एक बहुत ही पवित्र झरना बहता है। कहते हैं इस पवित्र जल को ग्रहण करके लोग धन्य धन्य हो जाते हैं और मुसलमान लोग इस पवित्र झरने को जमजम के नाम से पुकारते हैं। और वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि यह पानी हमेशा शुद्ध रहता है, मां गंगा के पानी की तरह। यह पानी सभी के लिए सूट होता है और इसके अंदर कितने भी रसायन डाल दीजिए, कितने भी अशुद्ध पदार्थ डाल दीजिए, इस पानी के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए इस झरने के पानी को मां गंगा के साथ जोड़कर देखा जाता है। हज करने के बाद मुस्लिम लोग इस पवित्र जल को अपने बोतल में भरकर अपने साथ ले आते हैं। ये समानता बिल्कुल वैसी ही है जैसे लोग गंगा के निकट गंगा जल को अपनी बोतल में भरकर घर ले आते हैं। मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियां वैसे ही निभाई जाती है जैसे हिंदुओं में पूजा के समय निभाई जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जहां हिंदुओं के मक्केश्वर महादेव मौजूद है वहीं पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। जी हाँ दोस्तों, मक्का मदीना के अंदर सभी तरह के गैर मुस्लिम लोगों का प्रवेश वर्जित किया गया है। आप चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य किसी धर्म के, मुस्लिमों के अलावा कोई भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव ने शुक्राचार्य से कहा था अगर कोई भी वैष्णव यानी हिंदू धर्म का व्यक्ति मक्केश्वर महादेव पर जल चढ़ा देगा, यानी मक्का मदीना आ जाएगा और शिवलिंग पर जल चढ़ा देगा, तो सभी राक्षसों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि अगर आप छुप करके चुपचाप अगर मक्का मदीना चल जाए तो क्या किसी को पता चलेगा? तो इसका जवाब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हम आपको बता चुके हैं कि मक्का मदीना में हिंदू ही नहीं बल्कि कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, यहाँ जाने के लिए एक विशेष परमिशन की आवश्यकता होती है, जो इस बात का सबूत होता है कि अगर आप मक्का मदीना जा रहे हैं तो आप एक मुस्लिम व्यक्ति ही है और उसका किसी अन्य धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। दूसरा, मक्का जाने के रास्ते में आपको कई जगह जगह ऐसे साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है और यहाँ के कानून बहुत ज्यादा सख्त है। अगर आप चुपचाप किसी तरह से मक्का मदीना में घुसने की कोशिश करेंगे और आप अगर एक गैर मुस्लिम हैं तो पता चलने पर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है और भारी जुर्माना भी लग सकता है। इसके बाद उस इंसान को तुरंत उस देश से निकालकर अपने देश में भेज दिया जाएगा। फिर भी आप खुद ही सोचिए, अगर एक साथ लाखों मुस्लिमों को ये बात पता चलती है कि कोई दूसरे धर्म का इंसान उनके पवित्र तीर्थ स्थल में चोरी छुपे घुस आया है, तो ऐसे में सभी मुस्लिम लोगों को यह लगेगा कि उनकी पाक जगह की पवित्रता खंडित हुई है और वे सभी लोग मिलकर उस इंसान का क्या हाल करेंगे, आप खुद ही समझ सकते हैं। वास्तव में दोस्तों, बड़ी ही विडंबना है। इतने सारे इतिहासकार अपनी किताब में लिखते हैं कि मक्का मदीना में मक्केश्वर महादेव स्थित है, फिर भी हिंदू अपने आराध्य की पूजा नहीं कर सकता, वहां तो उसे प्रवेश करने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या कभी कोई हिंदू अपने आराध्य का पूजन वहां नहीं कर पाएगा?
तो भविष्य पुराण में हमें एक भविष्यवाणी मिलती है। उस आधार पर जब कलयुग अपने चरम पर होगा, चूंकि कलयुग 4,28,000 साल का है और अभी केवल 5,000 साल ही बीते हैं। जब कलयुग का अंत चरम पर होगा, जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, देवता असुर बन जाएंगे और इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाएगा और महादेव के कथन के अनुसार जैसे किसी वैष्णव द्वारा मक्केश्वर महादेव पर जल अर्पित होगा, मक्केश्वर महादेव वहां से बाहर आएंगे और सभी पापियों का अंत कर देंगे, सभी राक्षसों का खात्मा हो जाएगा और पूरे विश्व में पुनः सतयुग का निर्माण होगा, राक्षसों का अंत होगा और सनातन धर्म का डंका जोरों शोरों से चारों ओर बजेगा। आज की वीडियो में मक्का मदीना को लेकर सारे रहस्य हमने आपको बताए हैं और ये सारे रहस्य इतिहासकारों की खास किताबों के तथ्यों पर आधारित थे और कई ऐसे विषय हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सचमुच में मक्का मदीना में मक्केश्वर महादेव मौजूद है और भविष्य में कब हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? क्या मक्का मदीना सचमुच में हिंदुओं का पवित्र स्थान है या मुस्लिमों का? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसी चमत्कारिक वीडियोस मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।